सर्वेश मिश्रा जी, किसने कहा कि 1000 गज जमीन भी बीजेपी के पास नहीं है देने के लिए? किसने कहा? बीजेपी ने कहा, सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा हम जमीन नहीं दे पाएंगे? अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े इस मामले पर सियासत करने के लिए। पूर्णिमा जी, निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी को किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी को भी अपनी राजनीति से ऊपर रख के आगे आके सोचना चाहिए। अगर सम्मान की बात है, इस तरीके की कोई आगे आने की बात चर्चा नहीं आनी चाहिए। तो सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए। राजघाट पे हम करा देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आज मनमोहन सिंह जी पूरे देश के नेता, आज उनको सम्मान विदाई की बात हम कर रहे हैं, तो इस पे आके हमें एक अपना रुख अपनाना चाहिए था। सरकार को इसकी जवाबदेही अपनी तय करनी चाहिए थी। और ये एक देश के एक सिख नेता के भी साथ भी आप इस तरीके से करेंगे तो जो हमारी समरसता है, जो हम सबकी एकता है, जो एक भारतीय संस्कृति और परंपरा है, जिसमें हम लोग जब सम्मान पूर्वक एक विदाई की जो हमारी संस्कृति है, ये उसको भी नुकसान पहुंचती है। तो आम आदमी पार्टी ने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, इस सरकार को एक सम्मान पूर्वक विदाई के लिए यह स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए था। और इसलिए हमने मनमोहन सिंह जी के लिए ये आवाज। अगर आपको सर्वेश जी दिक्कत ना हो, और मैं बस एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ सर, कि प्रक्रिया आपको पता ही होगी कि क्या होती है सर्वेश जी? जी बताइए। प्रक्रिया पता है आपको? आपको क्या समझ में आता है उस प्रक्रिया से कि कितने घंटे का काम है सर? निश्चित रूप से हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी में भी ये प्रक्रिया देखी और उनके लिए जो देश के लिए सम्मान था, और वैसा ही सम्मान इस देश में मनमोहन सिंह जी के साथ भी है। हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि प्रक्रियाएं किस तरीके से फॉलो कर ली जाती है सरकारों द्वारा। तो उसी प्रक्रिया के तहत हमने मांग की थी कि देश के इतने बड़े नेता जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के आर्थिक सुधारों को जाना जाता है, उसमें एक अच्छी प्रक्रिया को फॉलो करके मनमोहन सिंह जी को ये सम्मान दिया जाता, देश के एक बड़े सिख नेता को सम्मान दिया जाता, तब इस सभी पार्टियों की जो ज्यादा अनुभवी और ज्यादा समझदार आप है। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि कुछ घंटे का काम नहीं है। और अगर ये कहना कि सरकारों में किस तरीके से नियम कायदे और प्रक्रिया का पालन होता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जहां जरूरत नहीं, अगर ऐसा कुछ काम हो तो फिर उन नियम कायदे कानूनों को ताक पर भी रखा जा सकता है। आई डिसएग्री विद दिस। संजय राणा जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि नियम कायदे कानून की सब बात कर रहे हैं। उपलब्धता व्यक्ति आती हूँ आ रही हूँ सर प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, पार्टी के जो प्रवक्ता ने बोला है, बोलिए। आप मुझे बताइए, कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद परिवार और खड़गे जी को इन्फॉर्म कर दिया गया, कहाँ लेट किया गया, किसने लेट किया? दूसरा, मैं ज्योति कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सोर्स बताइए, कहाँ नरसिम्हा महाराज जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा वहां संस्कार। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी उनसे। संजय राणा जी, आपके पास आते हैं। 3 बातें हैं: जगह की उपलब्धता, व्यक्ति का योगदान, वर्तमान नीतियां। वर्तमान नीतियां इस बात के खिलाफ नहीं जाती मनमोहन सिंह को लेकर, उनका योगदान इस बात के खिलाफ नहीं जाता कि उनका योगदान किस तरीके का रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जगह की उपलब्धता, क्या ये एक पेच है जिसकी वजह से जगह तय नहीं हो पा रही है? और ये सियासत कितनी बेवजह आपको नजर आती है? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग फैलोपैन। देखिए, ऐसा है कि कोई भी गणमान्य नेता हो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा एक वक्तव्य है, हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अगर उनकी मृत्यु होती है, वो आम मानस होता, जैसे हम आप मानस हैं, तो उनकी दाह संस्कार जो हमारा घाट है वहां पे हो रहा, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक पद पे थे और प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई प्रजातांत्रिक देश था, कोई राजाओं का देश नहीं है कि उनके लिए अलग से बनाया जाएगा और समाधि होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 आते मुख्य प्रश्न जो आपने पूछा थी कि टोटल जो समाधियां 18 लोगों की है पूरे दिल्ली के अंदर, और तकरीबन 245 एकड़ जो जमीन है जिसमें 18 लोगों की समाधि बनी हुई है। सबसे ज्यादा नेहरू जी की है, तकरीबन 53 एकड़ है, उसके 48 एकड़ इंदिरा गांधी जी की है, और 15 एकड़ में राजीव गांधी साहब की बनी हुई है। तो ये बड़ी बड़ी समाधि है। और 2002 में, 2018 नहीं, 2002 में प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसको संशोधन करके एक कमेटी बनाई थी कि इसी के अंदर मेमोरियल बनाई थी, इसी के अंदर जो भी गणमान्य व्यक्ति अगर होता, देहांत होता, इसी में उनकी समाधि बनाई जाएगी, यानी 245 एकड़ के अंतर्गत। अब आता प्रश्न की चीजें राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बोलता हूं कि मनमोहन सिंह महान व्यक्ति थे। देखिए, मेरा
तर्क अगर रखना चाहूंगा, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था, यह मत बोले कि माननीय श्री मनमोहन सिंह ने किया था। IMF की रिपोर्ट थी, एज इज प्रेशर था, $7 बिलियन लोन लेना था, इंडिया कर्ज में डूबा हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो वो एज इज इंप्लीमेंट कर दी गई है बिना इफ एंड बट इन्वर्टेड कॉमा के। तो फिर आप पढ़ लें, ये ना बोले कि एक व्यक्ति ने किया, उनका सम्मान पूरा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब आप बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो हमारे देश में इन्होंने बोला कि सरदारों का अपमान है, तो क्या राजपूतों का अपमान नहीं हुआ? वीपी सिंह जी तो का जो अंतिम संस्कार तो इलाहाबाद में हुआ था। नरसिम्हा राव जी के साथ कैसा हुआ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सम्मान सबका होना चाहिए। हम कहते हैं प्रणब मुखर्जी जी का क्यों नहीं होना चाहिए था? वो तो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता भी थे और पूर्व राष्ट्रपति थे। अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति का नहीं होता तो KR नारायण का कैसे हो गया था? तो विरोधाभास कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी के विचारों में और कथनी में रखता है, और वही विरोधाभास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये बताइए, इसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? सरकार की एक पॉलिसी है, उसने गठन कर दिया है, एक आवंटन होगा, उसी 245 एकड़ में से उनकी समाधि बन जाएगी। इतनी ही पुरजोर तरीके से उन्होंने कभी भी बात नरसिम्हा राव जी के लिए क्यों नहीं करी? इतने ही पुरजोर तरीके से उन्होंने VP सिंह जी के लिए क्यों नहीं करी? इतने ही पुरजोर तरीके से उन्होंने प्रणब दादा के लिए क्यों नहीं की? देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव है, नंबर 1, जो अभी मलिक साहब बोल रहे थे। दूसरा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ना ले तो कांग्रेस पार्टी ने झटपटाहट और जल्दीबाजी में उठाया हुआ कदम है। ये बताइए कि जो आदमी कांग्रेस गांधी परिवार का सगा रहेगा, उसी की समाधि बनेगी? क्यों भैया? वो नरसिम्हा राव जी का योगदान नहीं है? अगर फाइनेंस मिनिस्टर का योगदान है तो प्राइम मिनिस्टर का भी हमारा योगदान होना चाहिए, और VP सिंह जी का भी योगदान होना चाहिए। लेकिन उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक इस्तीफा छोड़ा है कि समाधि मिलनी चाहिए, सब उसके पीछे हो गए। उन्होंने ट्वीट एक और किया, जिसका आपने जिक्र नहीं किया, कि मेरे राजनीतिक गुरु, हम ये बोलते हैं राजनीतिक गुरु इतना महान आदमी उनका हो ही नहीं सकता। अगर ये राजनीतिक गुरु थे, इसी राजनीतिक गुरु का एक अधिवेशन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका दिया हुआ रिपोर्ट जो था, वो अध्यादेश फाड़ दिया था। अपने राजनीतिक गुरु का अपमान करने वाले तो आप कहां अपमान नहीं किए? उनके कई जगह पे अपमान किया गया है इनके पूरे 10 साल के शासनकाल में। तो समस्या क्या है? कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा स्टेप ले, कौन सा स्टेप न ले। मैं फिर बोल रहा हूं, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये प्रजातांत्रिक देश है, कोई राजा महाराजाओं का देश नहीं है कि भैया सबके लिए जमीन आवंटित होगी। सब लोग एक जगह पे रहते हैं। अगर कहीं पे किसी की मृत्यु होती, शमशान में जाकर जलाया जाएगा। गणमान्य व्यक्ति है, उसके लिए राजकीय सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, अंतर कोई नहीं है। ज्योति जी, जिस डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं संजय राणा जी, फैक्ट्स के साथ रख रहे हैं सर, और बात तो ये है कि अगर वाकई में आपको हर जगह आजकल कांग्रेस को अपमान नजर आने लगा है, फिर चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का हो या फिर मनमोहन सिंह और उनके समाधि स्थल को तय करने को ना लेकर हो, तो ये सब इतना अपमान जो आपको नजर आ रहा है, फिर तो आपको ये भी देखना चाहिए कि यूपीए शासनकाल में किसका कितना सम्मान आपकी सरकार ने किया और कितना नहीं किया। पूर्णिमा मिश्रा जी, आई एम टू स्मॉल टू टॉक एंड डू मूल्यांकन अबाउट सरदार मनमोहन सिंह जी, पर जो एक आम आदमी, एक छोटे आदमी, जो लोग इस देश में रह रहे हैं, जो एक तीसरी आंख से देखते हैं, तो ये दिखना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना सम्मान सबका करते हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, अगर उनके इतने अचीवमेंट रहे हैं, उनके कद इतने बड़े रहे हैं, विदेशों में भी उनके जो उनका जेस्चर रहा है, जो उनका एटिकेट रहा है, लोग किस तरह से उनको सम्मान किन बातों के लिए देते रहे हैं, उस सारी चीज़ों को देखते हुए नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल और बड़ा दिमाग दिखाना चाहिए था। जब आप लोग बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हम लोग तो 140 करोड़ जनता की बात कह रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। 140 करोड़ जनता चाहती थी कि उनका नियम है ना, में कोई नियम कायदे हैं ना सर, नियम कायदे हैं ना। मना किसने किया? मैं तो बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूं कि किसने मना किया? और क्या 140 करोड़ भारतीयों का 145 से करेक्ट कर देती हूं? क्या सबसे एक चिट मंगवाई गई क्या कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये समझ रही हूँ कांग्रेस की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से सर, और पूरे सम्मान के साथ समझती हूँ, लेकिन एक समाधि स्थल को आप सम्मान और अपमान से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? आप सिख कौम के सम्मान और अपमान से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? और वो भी तब जब सरकार कह रही है कि जगह फाइनल नहीं है लेकिन स्मारक बनेगा।